राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री होगा, इसको लेकर पिछले काफी दिनों से कांग्रेस का ड्रामा जारी है। कुछ लोग कह रहे थे कि अशोक गहलोत, जिनके पक्ष में वहां के विधायकों ने एक पैरेलल मीटिंग की और जो पर्यवेक्षक के रूप में अजय माकन भेजे गए थे, उनको बैरंग लौटा दिया, अब अशोक गहलोत सीएम नहीं रहेंगे। लेकिन उन लोगों को मैं बता रहा हूं, मैंने पहले भी कहा कि यह सब किया हुआ ड्रामा पहले से स्क्रिप्टेड है और सोनिया गांधी को इस बारे में पहले से ही ये लिया गया इस काम में कि भाई आप इस मामले में कुछ नहीं कहेंगी। ये केवल पूरी कवायद सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए। आपको मैंने पहले भी बताया है और आपको याद होगा कि जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे और सीएम फेस खोजने की बात थी, तो एक तरफा वहां के जो युवा हैं, वहां के जो लोग हैं, जो जनता है, वो कह रही थी कि सचिन पायलट ही हमारा नेता होना चाहिए, युवा है और उसी के नाम पर हमने वोट दी है, वरना कांग्रेस के तो पुराने लीडर, उनकी छवि राजस्थान में अच्छी नहीं है। और इसलिए कोई अशोक गहलोत का नाम ले नहीं रहा था, लेकिन दिल्ली से नाम तय हुआ अशोक गहलोत का। सचिन पायलट को साइड कर दिया गया, उसके बाद विद्रोह हुआ, बवंडर हुआ, तो उप मुख्यमंत्री बनाकर थोड़े दिन बाद यह कह दिया गया भाई तसल्ली करो। अब फिर से वही कवायद है और यह कवायद एक बार नहीं तो कई बार हो चुकी है। लेकिन यह तय है कि सोनिया गांधी कभी भी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री राजस्थान का नहीं बनाएगी, क्योंकि उनको बीजेपी का एजेंट और उनको गद्दार तक कहा गया है। ठप्पा लग गया। और सोनिया गांधी की एक आदत है कि उनके जो लेफ्ट एंड राइट रहते हैं चाटुकार, वो जो उनके कान में बात कह देते हैं, बस वो उन्हीं की सुनती है। और इसलिए अशोक गहलोत ये काम कर चुके हैं कि वो दिल्ली गए, सोनिया जी से मिले और उसके बाद जो ये कह रहे थे कि अब तो अशोक गहलोत एक मिनट नहीं रहेंगे। पार्टी आला कमान बहुत नाराज है अशोक गहलोत से। राजस्थान में जो ड्रामा हुआ है, उनको हटा दिया जाएगा। अब तो ना अध्यक्ष रहे ना सीएम रहे। उनको मैं बता दूं कि अशोक गहलोत सीएम हैं और सीएम रहेंगे, यही रहना है। इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाना है, कोई दूसरा नाम आना नहीं है। हां, मीडिया में बने रहने के लिए यह टेक्निक किसी पीआर कंपनी ने बताई है सोनिया गांधी राहुल गांधी को कि भाई मीडिया तुम्हें कवर कर नहीं रहा। पदयात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, इनको लग रहा था कि डेली कुछ ना कुछ ड्रामा होगा, डेली उनको मीडिया कवरेज मिलेगा, मिल नहीं रहा। तो इनको लगा यार क्या करें, कांग्रेस को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। अगले 10-12 महीने के अंदर 10 राज्यों में चुनाव है। पीएम फेस बनने की रेस में कुछ नेता मैदान में उतरे हैं। नीतीश कुमार कहते हैं हम, ममता बनर्जी कहती है हम, शरद पवार आ रहे हैं नहीं नहीं मैं, लेकिन राहुल गांधी को, सोनिया को तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तो इनको लगा यार कुछ ड्रामा होना चाहिए। और ड्रामे में आप देखिए कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, ये अंदरूनी बात है। बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, समाजवादी पार्टी का कौन होगा, बसपा का कौन होगा, मीटिंग होती है, तय हो गया, तुमको ही रहना है, तुम रहिए, ए को, बी को, सी को बनाना है। इसमें पब्लिक का क्या लेना देना, आपके पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन इसको ऐसा बनाया जा रहा है कि जैसे कांग्रेस पार्टी केवल एक इकलौती पार्टी है जहां अध्यक्ष का चुनाव पब्लिक से पूछ के होता है, पूरे इकाइयों से पूछा जाता है कांग्रेस की, जबकि ऐसा है नहीं। 9,000 डेलीगेशन जिनको वोट करना है, उनका भी अभी तक अता पता कुछ है नहीं, उन पर सुबह शंका आ चुकी है। राजस्थान में भी ऐसा ही है। राजस्थान का तो कोई मैटर ही नहीं था। अध्यक्ष पद के चुनाव में केवल अपने आप कांग्रेस की तरफ से नाम उछाला जाता है अशोक गहलोत। अब अशोक गहलोत सीएम है, सीएम ही रहना है, लेकिन नाम उछाल दिया गया। फिर थोड़े दिन बाद आपने देखा दिग्विजय। कुल मिलाकर के राजस्थान में नाटकबाजी जो हुई है वो सचिन पायलट को पीछे करने के लिए हुई है, क्योंकि इस बहाने मीटिंग को कवरेज मिली, विधायकों के विचार पब्लिक में पहुंचे और मीडिया ने कवर किया विधायक क्या कह रहे हैं। तो विधायक क्या कह रहे थे, विधायक कह रहे हैं सचिन पायलट तो गद्दार है और हमारा नेता तो अशोक गहलोत ही होगा। एक मैसेज आ गया। तो पर्यवेक्षक की मीटिंग होती तो भी यही बात थी, नहीं हुई तो भी एक ही बात है कि सचिन पायलट किसी को मंजूर नहीं है। और ये सोनिया गांधी और यही अशोक गहलोत की रणनीति है कि उनके नाम पर फिर से ठप्पा लग जाए, क्योंकि जब भी सचिन पायलट सीएम बनने के लिए आगे आते हैं, दिल्ली आते हैं, दिल्ली से उनको एक लॉलीपॉप थमा दिया जाता है कि बेटा चूसते रहिए,
राहुल गांधी जब सीएम नहीं है और पीएम वो बनेगा नहीं, तो सोनिया गांधी किसी के और बच्चे को वो आगे बढ़ना देखना चाहती नहीं है। और इसलिए केवल सचिन पायलट को जो चीज मिली है वो है लॉलीपॉप, राजनीतिक लॉलीपॉप। उनको दे दिया, जाओ चूसते रहो, देखते हैं बनाते हैं। फिर से नाम शुरू हुए, फिर से कहा गया विधायक दल का मंडल तय करेगा। तो विधायक दल किसका नाम तय करेंगे, मैं पहले से बता रहा हूं। वहां जो है कुछ नामों को उछाला गया है, अब दिखाया जाएगा कि हमारे यहां लोकतंत्र है, विधायकों ने तय किया, अब उसमें तय में वोटिंग होगी, वोटिंग में दिखाया जाएगा इसके लिए इतनी, इसके लिए इतनी, इसके लिए इतनी। तो सबसे ज्यादा किसके लिए, अशोक गहलोत के लिए सबसे ज्यादा वोट होंगी, लिहाजा घोषणा हो जाएगी अशोक गहलोत ही अगले सीएम रहेंगे, यानी कंटिन्यू करेंगे। तो ये ड्रामेबाजी फिर क्यों है। और इसीलिए आपको बता दूं, ये जो है एक नाम आया सीपी जोशी, अब ये विधानसभा के अध्यक्ष हैं, इनके अलावा राजस्थान में तो कोई इनको जानता नहीं, मानता नहीं, और ये ब्राह्मण चेहरा है। अब इसलिए ब्राह्मण है, बना सकते हैं, लेकिन ना, इनको बनाना नहीं है। नाम चलाया है, बनाएंगे है नहीं, इनके लिए सेकंड नंबर पे है। लेकिन आप देखेंगे जो मैंने बताया ड्रामे का हिस्सा, एक नाम आया बीडी कल्ला, एक नाम आया गोविंद सिंह डोटासरा। अब ये डोटासरा जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं ये गोविंद सिंह, अब प्रदेश अध्यक्ष का भी नाम आगे लाएंगे। और लालचंद कटारिया, ये एक नाम लाया गया है। इनमें से कोई होगा, जब विधायक बैठेंगे तो आप देखेंगे कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आएगी तो ज्यादातर लोग कहेंगे राहुल गांधी ही हमारे लीडर हैं, सोनिया और प्रियंका, इससे आगे नहीं है। राजस्थान में भी लगभग इसी तरह का हाल है कि अशोक गहलोत ही वो लीडर है जो कांग्रेस के लोगों को जिताकर यहां तक ले आए, सरकार बची रही, ऐसा कहते हैं। लेकिन बात असली यह है कि वो सोनिया गांधी का राइट हैंड है, सोनिया गांधी के खासम खास है। सोनिया गांधी को मिलकर उन्होंने समझा दिया कि मैं सीएम हूं, तो भाई आप बैठे हुए मलाई मारते रहिए, आपकी मलाई पहुंचती रहेगी। कोई और आ गया तो खामोखा बात लीक हो सकती है, बीजेपी वालों को बता देंगे, कल को ईडी को बता देंगे, भाई मैं तो बताऊंगा नहीं। तो इसलिए रहने दीजिए और रिस्क मत लीजिए। अध्यक्ष का तो क्या है, आज नहीं तो कल चुनाव होंगे, फिर प्रेशर बनेगा। 10 राज्यों के चुनाव हुए, अध्यक्ष नया बना, हार गए, इसलिए वो जो है हार का ठीकरा मेरे सर मैडम मत फोड़िए, इसके लिए बलि का बकरा किसी और को देख लीजिए। तो एक ऐसा बलि का बकरा खोजा गया जिसका कोई अस्तित्व राजनीति में नहीं है, ज्यादातर लोग कोई पूछते नहीं है, वो बोलते ऐसा है जो समझ में आता नहीं है। और इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे वो नाम फाइनल कर दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे फाइनल कर दिए गए हैं, दिखाने के लिए चुनाव होगा लेकिन नाम फाइनल है। ठीक इसी तरह राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत सीएम है, सीएम रहेंगे, दिखाने के लिए चुनाव जरूर किया जाएगा, ड्रामेबाजी की जाएगी। और आपको बता दूं, जो राजनीतिक विश्लेषक या पत्रकार राजस्थान के हैं, मैंने उनसे एक सवाल पूछा था। मैंने कहा भाई क्या ऐसी संभावना है जिसका सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि सचिन पायलट को अगर सीएम नहीं बनाया गया तो क्या वो बीजेपी में आ जाएंगे, ये सरकार को गिरा देंगे। तो बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, लोगों ने बताया है कि इसकी कोई संभावना नहीं है कि सचिन पायलट अलग हो जाए तो सरकार गिर जाएगी। उनके पास दम ही नहीं है, विधायक नहीं है, ज्यादा से ज्यादा हुए तो 10, और 10 में सरकार गिरती नहीं है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी भी उनको यदि लेगी, वेलकम करेगी, कोई भी आ जाओ, कांग्रेस से आ जाओ, आम आदमी से आ जाइए, किसी दल से आ जाइए, भाजपा स्वागत करेगी। कोई पार्टी छोड़कर किसी पार्टी में आता कोई मना नहीं करेगा, वो लेंगे। लेकिन उनको सीएम बनाएंगे इसकी संभावना कतई नहीं है, क्योंकि वहां भी इनका कोई वजूद है नहीं। राजस्थान के अंदर गुजर फेस हैं, गुजर के युवा, गुजर के लोग पसंद करते हैं, लेकिन राजस्थान में बीजेपी के जो पुराने नेता हैं वहां इनको भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि इनके पास कोई ऐसा अस्तित्व नहीं है, ऐसा कोई वोट नहीं है जिसके कारण से इनसे कुछ बहुत ज्यादा लाभ हमें राजस्थान में मिले, क्योंकि ये सरकार में है और सरकार में रहते हुए जितने भ्रष्टाचार और बाकी चीजें हुई हैं, और राजस्थान का एक कल्चर भी है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। तो अब की बार बीजेपी की तो सरकार वैसे ही बन रही है, तो वो कहते हैं कि नए आदमी को क्यों लें जो कांग्रेस में जिंदगी बिताई, जिसने उसके फादर कांग्रेस में थे,
पत्नी अब्दुल्ला की बेटी है, ऐसा आदमी लेके क्या करेंगे? और इसलिए अपने बेस पे हम सरकार बना रहे हैं, अपना ही नेता को आगे लाएंगे। तो ये बीजेपी की तरफ से जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि इनका अब कुछ है नहीं, और सचिन पायलट की जहां तक आप देख रहे हैं उनका कितना अपमान कांग्रेस में हुआ है वो होता रहेगा, लेकिन वो कांग्रेस भी छोड़ने वाले नहीं है, ऐसा सूत्रों का कहना है। वो बेइज्जती कराते रहेंगे और वहीं रहेंगे। आज की खबरें तो इस टाइप की हैं। हां, अगर उनको लगे कि यार यहां तो बहुत ही बेइज्जती हो रही है, कोई नमस्ते भी नहीं कर रहा है और उनको गद्दार कहा जा रहा है, तो इसके लिए वो जरूर भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन भाजपा में राजस्थान के अगर नेताओं की मैं लिस्ट बनाऊं तो उनका नंबर वो बोल रहे हैं कि 5वें 6ठे नंबर पर आता है। उस स्तर पर जाके कोई उनको उनकी सरकार में छोटा मोटा कोई मंत्रालय देकर मंत्री जरूर बना सकते हैं, क्योंकि भाई वो डिप्टी सीएम तक रहे हैं और अभी भी मंत्री हैं। इतना भर है, इससे ज्यादा उनको कुछ मिलना नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस हारने जा रही है, ये अच्छी तरह पता है, और इसलिए उनको लगता है कि जितने दिन ये मलाई मिल रही है इसको कम से कम उसके पहले तो ना छोड़ा जाए। अशोक गहलोत पुराने खिलाड़ी हैं, उनको ये पता है कि उनका नाम तो कतई है ही नहीं आगे रेस में, और इसलिए उन्होंने ये तय किया था कि अध्यक्ष विध्यक्ष में कुछ नहीं रखा, सीएम बने रहिए, उतने दिन मलाई मारते रहिए, टिकटों का बंटवारा और बाकी चीजें चुनाव प्रबंधन में होती है, जाते जाते वहां भी कुछ मिल जाएगा। बस इसी विचारधारा से वो तब तक बने रहना चाहते हैं जब तक राजस्थान विधानसभा का चुनाव है, और आप देखेंगे कि अशोक गहलोत तब तक ही सीएम रहेंगे राजस्थान के जब तक वहां विधानसभा चुनाव फाइनल नहीं हो जाते। वंदे मातरम।